हेलो दोस्तों, मैं रोशन गिरी। ठीक है, हम लोग स्पेक्ट्रम लगभग अब कवर करने ही वाले हैं। ठीक है, अब जिस तरीके से लगभग 1757 से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, 1900 हम लोग 40 तक पहुंच गए। ठीक है, लगभग हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई 1935 में। 37 में इलेक्शन हुआ। 39 में लोगों ने क्या हुआ कि जैसे ही इंडिया को वर्ल्ड वॉर में ढकेलने की बात हुई तो सारे के सारे नेता क्या कर लिए, पीछे हट गए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन की आज बात करेंगे। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन में फिर से क्या हुआ कि आईएनसी क्या कर रही थी कि विरोध कर रही थी कि नहीं, इंडिया के लोग जो है, इंडिया जो है वो अलाइड पावर के साथ युद्ध में वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं कूदेगी। लेकिन फिर भी आपका यूएस चाह रहा था, ब्रिटेन चाह रहा था, यूएसएसआर चाह रहा था। ठीक है, कि कैसे भी करके इंडिया को युद्ध में लाओ, नहीं तो जर्मनी जो है हालत ख़राब करके रख देगा ब्रिटेन। और जापान, जर्मनी, इटली, ये सब क्या थे, एक्सिस पावर में थे, समझ रहे हैं। और जापान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था वर्ल्ड वॉर 2 में, क्योंकि उसके सामने एशिया में कोई भी कंट्री जो है उस लायक नहीं थी कि जापान को अलाइड पावर के साथ रह करके टक्कर दे। इस वजह से जापान से भी डर लग रहा था, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में चाइना पे भी कब्जा करके रखा था, हराते जा रहा था। वियतनाम को पूरा का पूरा कवर कर लिया था जापान, फिर कोरिया को कवर कर लिया था। इसलिए आज भी इन सब से, चाइना से, वियतनाम से, कोरिया से जापान का रिश्ता सही नहीं होता। ठीक है, बर्मा को भी पूरा का पूरा कवर कर लिया था जापान। अब जस्ट जो है जापान इंडिया में एंट्री करने वाला था। ठीक है, इसलिए डिसीजन जस्ट एकदम तुरंत के तुरंत लेना था इंडियन लीडर को, आईएनसी को। ठीक है, कि उतारा जाए या नहीं उतारा जाए। इसी की वजह से क्रिप्स मिशन आई। और क्रिप्स मिशन आई कि भाई अब इंडियन लीडर्स को मनाओ और कैसे भी करके इंडिया को जो है वो WW2 में उतारो। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाती है। क्योंकि क्रिप्स का प्रपोजल ये था कि डोमिनियन स्टेट हम देंगे। ठीक है, 1930 से पहले तक आईएनसी मांगते रह गया डोमिनियन स्टेट, लेकिन नहीं दिया। ठीक है, लेकिन डोमिनियन स्टेट जो है मांगते नहीं मिला। लेकिन अब जो है इंडिया डोमिनियन स्टेट नहीं चाह रही थी, वो चाहती थी कि पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, पूरा का पूरा जो पावर है ट्रांसफ़र कर दो और तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम यहाँ से जाओ। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी आई। और प्रोविंशियली स्टेट, और वो भी कौन सा, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब क्या कि जो प्रोविंसेस पहले से थे इंडिया में, वो अपना अलग हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा जो है क्रिप्स मिशन में था कि अपना संविधान बना करके जो है प्रोविंसेस जो है अपना अलग हो सकता है। तो ये सबसे नागवार था, ये सबसे खराब प्रपोजल था, क्योंकि एक देश को बहुत सारे टुकड़ों में बांट देने की क्रिप्स मिशन की साजिश भी थी। और इसी वजह से जो है आईएनसी जो है इसे रिजेक्ट करता है। ठीक है, और क्या था, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ मतलब क्या है कि माइनॉरिटी को अधिकार मिले। ठीक है, ये तो सही था, सेफ गार्ड मिले, सही था। ठीक है, हर एक को अलग अलग संविधान, हर एक को अगर अलग अलग प्रोविंसेस कर ही देंगे हम, ठीक है, प्रोविंसेस भी बढ़ जाएंगे, संविधान भी अलग अलग हो ही जाएगा, तो एक तरीके से वो देश बन जाएगा। तो इंडिया में बहुत सारा कंट्री हो सकता था। इंडिया में मतलब जिस तरीके से बाल्कन कंट्री को देखते हैं, उसी तरीके से इंडिया भी शायद हो जाता। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि जो है इसे क्या करता, और इसमें पाकिस्तान जो है सेपरेट हो सकता है, ऐसा भी क्रिप्स मिशन बोल देता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन में प्रपोजल ये भी रहता है। ठीक है, और इंडियन अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी आईएनसी ने जो है इसे
पूरे के पूरे रिजेक्ट कर दिया। अब हम बारी बारी करके देखेंगे कि आईएनसी क्यों रिजेक्ट करता है, मुस्लिम लीग क्यों रिजेक्ट करता है, सिख क्यों रिजेक्ट करता है क्रिप्स मिशन को, ठीक है, माइनॉरिटीज जो हैं वो रिजेक्ट क्यों करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ या आईएनसी जो है वो मांग कर रहा था 1930 से पहले तक डोमिनियन स्टेट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, लेकिन जो है अब उसकी मांग बदल गई थी और पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी। तो डोमिनियन मिल रहा था, इस वजह से आईएनसी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। और एक वजह और था कि हर एक प्रोविंसेस को अलग अलग जो है बढ़ सकता है, अलग अलग संविधान रख सकता है, तो इस वजह से आईएनसी जो है इसको क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट करता है। और डिफेंस भी इंडिया को देता नहीं है, तो डिफेंस नहीं रहेगा इंडियन के पास, तो इस वजह से जो है इंडियन इसे रिजेक्ट करते हैं। और इमीडिएट ट्रांसफ़र भी नहीं मिलता पावर इंडिया को, आईएनसी को, तो इस वजह से जो है आईएनसी रिजेक्ट करता है। और डेट भी कोई मेंशंस नहीं थे कि हाँ भाई हम इस तारीख को जो है हम ऐसा करने वाले हैं, ऐसे ऐसे पावर देने वाले हैं। और लीग ऑब्जेक्शन क्यों था, मुस्लिम लीग क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा था इसको, क्योंकि जो सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया थी, ठीक है, वो भी इस क्रिप्स मिशन में था और इसी के अगेंस्ट जो है वो मुस्लिम लीग जाता है। और ठीक इसी के अगेंस्ट ठीक है, मुस्लिम लीग जो है सिंगल यूनियन ऑफ स्टेट की बात थी, तो इस वजह से मुस्लिम लीग भी इसे रिजेक्ट करते हैं। और आपका जाकर के माइनॉरिटीज़ भी थी, तो माइनॉरिटी भी जो है वो सिंगल यूनियन ऑफ स्टेट को रिजेक्ट करती है। और आपका सिख अगर मान लिया कि प्रोविंशियली स्टेट और सेपरेट संविधान बना सकता है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, तो इस तरीके से पाकिस्तान बन जाएगा। और पाकिस्तान जब बन जाएगा तो आधा पंजाब जो है, आधा पंजाब में तो ज़्यादा मुस्लिम है, और तो आधा पंजाब जो है वो चला जाएगा पाकिस्तान में। तो इस तरीके से सिख भी रहते थे उधर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि सिख भी बट जाते, सिख भी एक जगह नहीं हो पाते, तो सिख ने भी इसे क्या करता है, रिजेक्ट नहीं करता, सिख भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। अब इसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है, और उसमें देखेंगे कि कैसे जो है गांधी जी जो है अपना लाठी उठा करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाते हैं, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन का ये प्रपोजल रहा, और किस वजह से क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, और क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया गया कैसे, ये भी है। और क्रिप्स मिशन को फॉर्मेशन करने वाले तीन आदमी थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा एबी अलेक्जेंडर, तीसरा सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो ये रहा क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कवर हो रहा है। और अगर आपको वीडियो सही लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।